नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है परमाणु। परमाणु से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आपका आइए देखते जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला है परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर पहला अपन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर डी सिर्फ न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा कि ये आपका परमाणु है। ये आपका क्या है? एक परमाणु है। अब ये परमाणु में एक नाभिक होता है। एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन, ये जो कक्षाएं होती हैं परमाणु की, इन कक्षाओं के आसपास क्या करता है? चक्कर लगाता है। परमाणु की में जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? आपका इलेक्ट्रॉन। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों होते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ये इलेक्ट्रॉन नाभिक, ये जो कक्षाएँ होती हैं, ये कक्षाओं में क्या करता है? कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। क्या करता है? कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अच्छा, अभी इनके ऊपर चार्ज की बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्या होता है? उदासीन। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है प्लस चार्ज। क्या रहता है? प्लस। मतलब ये होता है आपका धन आयन। क्या होता है? धनात्मक चार्ज रहता है। क्या इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? धनात्मक चार्ज रहता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, मतलब ऋणात्मक चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है? ऋणात्मक। कैसा चार्ज रहता है? ऋणात्मक। अभी अपन बात करते हैं तो अपना क्वेश्चन क्या है? परमाणु के नाभिक में, मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है, उस नाभिक में क्या होता है? तो उस नाभिक में क्या होता है? आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक मतलब आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप नहीं है। तो आइसोटोप कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही रहेगा। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब समस्थानिक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? 3। 1H1, 1H2, 1H3। अब हम आपको बता दें कि 1H1 का जो नाम है वो क्या है? प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। और 1H2 का नाम क्या है? ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। 1H2 का नाम क्या है? ड्यूटेरियम। और लास्ट है आपका 1H3, इसका नाम है ट्राइटेरियम। 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। तो आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं है। तो आपको 3 समस्थानिक अगर याद है तो चौथा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। तो पहला आपका प्रोटियम, ये तो आपका समस्थानिक है। दूसरा है आपका इरिडियम, ये कन्फ्यूजन वाला है। अगर तीसरा देखिए आप ड्यूटेरियम भी आपका समस्थानिक है। और ट्राइटेरियम भी आपका समस्थानिक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर रहेगा। इरिडियम कोई समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के समस्थानिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कितने हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका है परमाणु के लिए नाभिकीय मॉडल दिया। किसने दिया परमाणु का नाभिकीय मॉडल? जो परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल है ये किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन नंबर 1 थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी बोहर और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब आपको देखना है कि परमाणु का जो नाभिकीय जो मॉडल दिया है वो किसने दिया है। तो परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल दिया है रदरफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रदरफोर्ड। आपको पता हो तो एक रदरफोर्ड का एक अल्फा कण प्रकीर्णन का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें अल्फा किरणें की बौछार की गई थी, जिसमें ये परमाणु में कुछ किरणें तो क्या हो गई थी, कुछ किरणें तो अपने मार्ग से विचलित हो गई थी, कुछ किरणें क्या हो गई थी, अपने मार्ग से विचलित हो गई थी, और कुछ किरणें अपने मार्ग में टकराकर वापस रिटर्न हो गई थी, और कुछ किरणें ऐसी थी जो कि सीधी सट निकल गई थी, कुछ किरणें सीधी निकल गई थी। ये रदरफोर्ड का एक मॉडल है जो कि रदरफोर्ड ने दिया है। तो आपका क्वेश्चन इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रदरफोर्ड रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी परमाणु में नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। कोई परमाणु है, किसी परमाणु में नाभिक के अंदर, जो आपका नाभिक है उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब आपका जो नाभिक है उसके अंदर जो आपका प्रोटॉन है उस प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, आपको ये उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है तत्व की परमाणु संख्या, तत्व का परमाणु भार, तत्व की संयोजकता, तत्व का द्रव्यमान। तो आपका प्रश्न क्या बोलता है कि किसी परमाणु में नाभिक के अंदर, जो आपका नाभिक है उसके अंदर क्या उपस्थित रहता है, तो उसके अंदर क्या उपस्थित रहता है? तत्व की परमाणु संख्या। जो तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो दर्शाता है प्रोटॉन। क्या दर्शाता है? प्रोटॉन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेम इसी से रिलेटेड है। ये दोनों प्रश्नों में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 उसके आणविक संख्या से हमेशा कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर 3 उनके आणविक संख्याओं में हमेशा अधिक। ऑप्शन नंबर डी 1 अंश। तो आपको देखना है कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या है। पहले आपसे क्या पूछा गया था ऊपर वाले प्रश्न में कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या का उत्तर क्या रहता है? तत्व की परमाणु संख्या। क्या था? तत्व की परमाणु संख्या। अभी आपका है क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान संख्या पूछा है। द्रव्यमान संख्या क्या है? नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब ये आपका नाभिक है, अब इसमें क्या क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत और नियम में यह उल्लेखित है कि किसी निष्क्रिय परमाणु में इलेक्ट्रॉन उनके लिए उपलब्ध सबसे न्यूनतम ऊर्जा ऑर्बिटल में होता है। मतलब क्या है? ये जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा ऑर्बिटल, ये जो एक मॉडल दिया है इसमें ये सिद्धांत किसने दिया है? इस सिद्धांत किसने दिया है कि सबसे परमाणु की जो सबसे कम न्यूनतम ऊर्जा होती है कौन से ऑर्बिटल में होती है? तो ये सिद्धांत नंबर ए आपका ऑप्शन है हाफबाउ नियम, हाफबाउ ने सिद्धांत दिया। नंबर बी आर्किमिडीज सिद्धांत, नंबर सी बायल सिद्धांत,
नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये जो नियम दिया है, ये जो नियम दिया है, ये जो सिद्धांत दिया है, ये किसने दिया है? ये आपका अफबाऊ का सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि सबसे न्यूनतम ऊर्जा जो रहती है वो कौन से ऊर्जा स्तर कौन से ऑर्बिटल में रहती है, ये नियम किसने दिया है? अफबाऊ ने दिया है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्रोटॉन क्या है? अगला प्रश्न क्या है आपका? इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। अगला प्रश्न है प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? प्रश्न नंबर 7 है प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम का नाभिक, ऑप्शन नंबर बी आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, ऑप्शन नंबर बी सी आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु, ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण, एक अल्फा कण। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन जो है एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु, प्रोटॉन क्या है? एक परमाणु है। अब ये क्या है? आयनीकृत, मतलब प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, तो ये क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोजन परमाणु है। आयनीकृत मतलब जिसके ऊपर आयन रहता है, प्लस चार्ज रहे माइनस चार्ज है, जिसके ऊपर आयन रहता है वो क्या? आयनीकृत परमाणु कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अल्फा कण प्रदर्शित करते हैं, क्या है? अल्फा कण प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा कण क्या प्रदर्शित करते हैं? अल्फा कण प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? लिथियम परमाणु द्वारा, हीलियम नाभिक द्वारा, हाइड्रोजन नाभिक द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो अल्फा कण है वो क्या प्रदर्शित करता है? हीलियम नाभिक द्वारा। क्या प्रदर्शित करता है? हीलियम नाभिक द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपका जो मुख्य कोश होता है, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो नियम होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन को जो भरने का जो नियम है वो है आपका 2n²। क्या है? 2n², मतलब इसके अनुसार ही आपका नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो इस नियम के अनुसार भरे जाते हैं। 2n मतलब n की संख्या अगर आप पहली कक्षा रहेगी तो 1 रखेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका जो पहली कक्षा रहेगी 2, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद आपका देखते हैं 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 4, 4 बराबर इंटू 2 मतलब 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी प्रकार से ये 2n² आपका जो है इस फार्मूले में आप मान रखकर आप इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये आप निकाल सकते हैं। इसलिए आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? 2n² रहेगी। कितनी रहेगी? 2n² रहेगी। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न देखने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अगला प्रश्न आपकी पिछली वाली स्लाइड पर था। क्वेश्चन देखिए जरा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम बार दर्शाता है कि परमाणु में, मतलब आपका जो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है, मैंने पहले बताया था आपको, जो रदरफोर्ड का परमाणु अल्फा कण प्रकीर्णन है वो क्या दर्शाता है कि परमाणु में क्या होता है? परमाणु में क्या होता है ये आपका अगले पेज पे इसका ऑप्शन रहेगा। देखिए जरा। इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी नाभिक और डी न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन है वो नाभिक के ऊपर ही उसका प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी नाभिक। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? 11वां क्वेश्चन आपका क्या है?
इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो सही क्रम है वो क्या है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम आपको बताना है। एक मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है आपका, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरान, ये आपके बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन का बंधुता मतलब इसके सही क्रम के अनुसार रहेगा, तो बोरान, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाइड्रोजन का बहुतायत में पाए जाने वाला समस्थानिक, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? टाइटेरियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, पेरा हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला था समस्थानिक कितने होते हैं हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो प्रोटियम जो होता है वो बहुतायत में समस्थानिक दर्शाता है, प्रदर्शित करने वाला हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। अगला प्रश्न है, तीसरे क्वांटम कोश से संबंध कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन भरने का जो आपको जो बताया गया था वो क्या था? आपको मैंने एक सूत्र बताया था 2n²। क्या बताया था? 2n²। तो तीसरे कोश में अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। ये तो हो गया आपकी दूसरी कक्षा। 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 3 दूने 6, 6 दूने 12, 2 8 18, 6 3 18, 18 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएंगे 2, दूसरी कक्षा में आएंगे 8, तीसरी में 18, चौथा में 32। तो आपको तीसरी का पूछा है तो क्या आंसर रहेगा आपका? 18 आंसर इसमें रहेगा। कितना आंसर रहेगा? 18 आंसर इसमें रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, देखिए जरा। हाइड्रोजन अपने सभी गुणों के आधार पर समस्थानिक समानता दर्शाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। केवल क्षारीय गुणों धातुओं पर केवल हाइड्रोजन सर। अगला है दोनों और दोनों नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? वो जो हाइड्रोजन है वो गुण किसके आधार पर समानता दर्शाता है? क्षारीय धातुओं के आधार पर भी दर्शाता है और केवल हाइड्रोजन पे भी दर्शाता है। तो इसलिए आपका दोनों आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न आपका, ऑक्सीजन का अणुभार। ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो तो 32 उत्तर नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम (0.5 ग्राम) हाइड्रोजन गैस किसके बराबर होता है? तो 0.5 ग्राम आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 0.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका 0.25 मोल के बराबर आपका रहता है। क्या रहता है? 0.25 मोल के बराबर आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? स्वाभाविक परमाणुकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अणु तो कहेंगे नहीं, संयोजकता कहेंगे नहीं, अवोगाड्रो नंबर कहेंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिक्त स्थान का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा रहता है। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन जो भरा रहता है, आपने मेंडेलीव की आवर्त सारणी देखी होगी, आपको पता है कि एक अक्रिय गैस होती है जो कि
इसमें भरी रहती है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्षारीय धातु तो होगी नहीं, हेलोजन तो होगा नहीं, उसके बाद बचा कौन सा, चारकोल भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, आपका आखिरी गैस बचा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, निम्न में नाभिक स्नेही है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या है, नाभिक स्नेही। एक मिनट, निम्न में नाभिक स्नेही है, तो BF3 ऑप्शन नंबर 1 BF3, ऑप्शन नंबर B NH3, ऑप्शन नंबर C BeCl2, ऑप्शन नंबर D LCl3। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में नाभिक स्नेही जो है BF3 NH3 BeCl3 BlCl2 और LCl3। तो आपका नाभिक स्नेही मतलब NH3 1:3 में अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, क्या बनता है, NH3 बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा उपकोष मान्य नहीं है। जो उपकोष जो होते हैं कक्षक के बाहर, जो उपकोष होते हैं 1s 2s 3s, ये इस प्रकार से जो उपकोष होते हैं, इनमें से कौन सा उपकोष नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 2D, ऑप्शन नंबर ए क्या है 2D, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी क्या है 4F 6P 3S। तो ये जो है ना, ये इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 2D करके कोई भी उपकोष नहीं होता है, 2D करके जो है कि कोई भी उपकोष नहीं रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ये हम लोगों ने आज के जो 20 क्वेश्चन पढ़े हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने परमाणु से लिए थे। कौन से सब्जेक्ट से लिए थे, ये हम लोगों ने परमाणु से लिए थे। किससे लिए थे, ये परमाणु से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है। और मैं परमाणु से रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। हो सकता है कि मैं कल भी 20 क्वेश्चन ही आपके परमाणु से रिलेटेड लेके आऊँ, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी परमाणु से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए वो नहीं छूटे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करते रहें। मैं बहुत अच्छे आपको प्रश्न लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।